एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फ्रिंज विड्थ के बारे में, जो कि एग्जाम में आ जाता है और अगर आ गया तो तुत्ते उड़ जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए बच्चों, फ्रिंज विड्थ क्या होती है। विड्थ की मोटाई, मोटाई की मतलब ब्राइट फ्रिंज कितना मोटा है, डार्क फ्रिंज कितना मोटा है, तो ये सब देखेंगे। तो देखते हैं, मोटा पतला वाला काम है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या है, इसकी देखिए डेफिनेशन लिखी है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, जिसे हम लोग कह सकते हैं कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज। थोड़ा सा ध्यान, पॉज करके थोड़ा सा ध्यान करिए, ध्यान लगाइए थोड़ा आप, कि कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज या कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो जितनी डिस्टेंस होती है भाई साहब, वही होती है फ्रिंज विड्थ। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पॉज करके सोचिए। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ कि ना? स्टार्ट करें, कैसे होता है, हाँ कि ना? तो देखिए बच्चों, मैं मान लेता हूं भाई साहब, ये हमारी स्क्रीन थी। क्या थी? ये स्क्रीन थी हमारी। क्या है ये? स्क्रीन थी हमारी, जहां पे डार्क ब्राइट सब कुछ बन रहा है। सेंटर पे भाई क्या बनता है? सेंट्रल ब्राइट बनता है। सेंट्रल ब्राइट के बाद ऊपर क्या बनेगा? डार्क। फिर क्या बनेगा? ब्राइट। फिर क्या बनेगा? डार्क। फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऊपर और नीचे यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो देखिए बच्चों, ये सेंट्रल ब्राइट बन गया। फिर उसके बाद क्या बनता है? फर्स्ट डार्क बनता है। फिर क्या बनेगा? फर्स्ट ब्राइट बनेगा। फिर क्या बनेगा? सेकंड डार्क बनेगा। फिर क्या बनेगा? सेकंड ब्राइट बनेगा। समझ में आ रहा है? हमें विड्थ देखनी है कि डार्क की मोटाई क्या आ रही है, फर्स्ट डार्क की मोटाई क्या आ रही है, सेकंड डार्क की मोटाई क्या आती है, फर्स्ट ब्राइट की मोटाई विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या आ रही है, ये देखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, कंसेक्यूटिव अगर आप ब्राइट फ्रिंज उठाएंगे तब आपको फ्रिंज विड्थ मिलेगी। बट कौन सी मिलेगी फ्रिंज विड्थ? डार्क की फ्रिंज विड्थ मिलेगी। बट अगर आप कंसेक्यूटिव डार्क उठाते हैं, D1 D2 उठाएं, देखिए D1 D2 उठाएं, तो हमें फ्रिंज विड्थ मिलेगी किसकी? ब्राइट की फ्रिंज विड्थ मिलेगी। क्या मिलेगी? ब्राइट की फ्रिंज विड्थ मिलेगी। इतना समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? स्टार्ट करें अच्छे से देखना। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहां पे जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो सेम आएगी। क्या ये सेम आएगी? डी लैम्डा, कैपिटल डी लैम्डा बाई डी ही आएगी। कैपिटल डी लैम्डा बाई डी आएगी। अभी देखते हैं कैसे आया, इसकी प्रूविंग देखते हैं अच्छे से। देखिए, ये है हमारा सेंट्रल ब्राइट है, ये हमारा फर्स्ट डार्क है। तो हम लोग यहां से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि सेंट्रल ब्राइट से लेके फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस क्या होती है, बताइए। हम लोग पढ़ के रखे हैं ना कि कैसे निकालते हैं ब्राइट, कितने वाई डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे होती है nth ब्राइट की। तो फर्स्ट की हम लोग निकालेंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो डी लैम्डा बाई डी। तो फर्स्ट ब्राइट की आ गई, तो फर्स्ट ब्राइट कहां पे बनेगा? डी लैम्डा बाई डी। सेकंड की बात करें हम लोग तो 2 रख देंगे, तो 2 डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा। हाँ, तो सेकंड की होगी सेकंड ब्राइट यहां पे। इसी तरह डार्क की बात करें तो डार्क के लिए भी ये वाला फॉर्मूला nth के लिए यूज किया था। यहां पे 1 रख दीजिए वैल्यू, यहां पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? डी लैम्डा बाई 2d। तो फर्स्ट डार्क कहां बनेगा? डी लैम्डा बाई 2d। अब सेकंड 2 रख देंगे यहां पे, सेकंड डार्क चाहिए, तो सेकंड डार्क हमें 3d लैम्डा बाई 2d पे मिला। कहां पे? 3d लैम्डा बाई 2d पे। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ कि ना? यहां पे देखिएगा कि ये इक्वल पार्टीशन हो रहे हैं, इक्वल पार्टीशन पे बन रहा है। देखते हैं, अभी देखिए समझ में आता है आपको, समझाते हैं। अगर हम लोग मान ले, जस्ट सपोज डी लैम्डा बाई डी को 1 मीटर मान ले, बस आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए जादू से कि हाँ डी लैम्डा बाई डी 1 मीटर है, एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये डी लैम्डा बाई डी 1 मीटर है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर की होगी। हाँ कि ना? समझ में आया? अब देखिए, डी लैम्डा बाई डी का अगर मैं हाफ कर दूं, मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो यहीं पे मतलब ये अगर मैं कर दूं, डिवाइड कर दूं 2 से, हाफ कर दूं, इसका हाफ कर दूं मतलब 0.5 कर दूं। हाँ कि ना? तो यही क्या है, यहीं पे क्या आ रही है? डार्क आ रही है। हाँ कि ना? डी लैम्डा बाई 2d पे, डी लैम्डा बाई 2d पे क्या आ रही है? डार्क आ रही है। इसे हटा रहे हैं हम, ठीक? क्या आ रही है? डार्क आ रही है। इसका मतलब 0.5 मीटर पे हमारी डार्क आ रही है, फर्स्ट डार्क आ रही है। इसी का आप डबल कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रही है? डबल कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट ब्राइट मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है? फर्स्ट ब्राइट मिल जा रही है। फिर आप 0.5 इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमें सेकंड डार्क मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है? सेकंड डार्क 0.5।
देखिए सेकंड डार्क मिल जा रही है। ये किस पे आएगा, सेकंड डार्क किस में आएगा, 1.5 पे आएगा। क्या आएगा, 0.5 0.5 0.5 1.5। हमें फर्स्ट सेकंड डार्क मिलना शुरू हो गया। तो देख रहे हैं इक्वल 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 नंबर ऑफ करते जाएंगे, आपको मिल जाएगा। अब फिर बाद में आप 0.5 ऐड कर देंगे तो किस पे आ जाएगा, 2 मीटर्स पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 मीटर पे सेकंड ब्राइट आ जाएगा। तो देख रहे हैं इक्वल 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 होता जा रहा है। हाँ कि ना, इतना समझा है, थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्वल इक्वल आ रहा है। हाँ कि ना, समझ में आया कि इतना समझ में आया, हाँ कि ना। तो अब यहां से आपको बस इतना समझना है कि अब देखिए, अब हम बात करेंगे क्या, कि डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, इक्वल होगी। मैंने बता दिया, पर कैसे होगी अभी देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, मोटाई क्या होगी, ये कैसे हम लोग, कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट ले लीजिए, ये ब्राइट ले लीजिए। हाँ कि ना, अगर मैं कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज लूं, ये वाला ब्राइट फ्रिंज, ये वाला ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट और सेकंड ब्राइट फ्रिंज लूं मैं, हाँ कि ना, ब्राइट फ्रिंज लूं, तो इनको अगर मैं करूं, देखियो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। हाँ कि ना। अब ये वाली जो बची वाली डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, तो हम लोग 2 - 1 कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट डार्क हो जाएगी, जो कि 1 मीटर आ रही है। हाँ कि दैट इज डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। हाँ कि ना, यही आएगी, अभी देखते हैं कैसे आ रही है। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो यही चीज हम लोग करेंगे। तो कंसिक्यूटिव ब्राइट, तो अब देखिए डार्क फ्रिंज अगर मुझे चाहिए तो कंसिक्यूटिव ब्राइट करेंगे। तो डार्क फ्रिंज अगर चाहिए तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज को अगर आप लेंगे कंसिक्यूटिव, तब हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज, जिसे दिमाग में रखिएगा, या फिर आप मैक्सिमम कह लीजिए ब्राइट फ्रिंज का, विच मींस विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ मिलेगी, दैट इज y2 b इज अ ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, और फर्स्ट ब्राइट को माइनस किया, इनकी विड्थ लेंथ जहां पे हमें मिल रहा है, हाँ वाई डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो ये देखिए 2 डी लैम्डा बाई डी किसके लिए, सेकंड ब्राइट के लिए, डी लैम्डा बाई डी किसके लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी लैम्डा बाई डी मिलेगा। हाँ कि ना, ये होगी हमारी फ्रिंज विड्थ किसके लिए, डार्क फ्रिंज विड्थ। ये हमारी किसके लिए, ये डार्क फ्रिंज। इसे अब आप अच्छे से लिखिए, हम लोग डार्क फ्रिंज की बात करें, अब हम बात करेंगे ब्राइट फ्रिंज की। हाँ कि ना, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, ब्राइट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यहां पे हम ब्राइट लिख देते हैं। ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर हमें ब्राइट फ्रिंज चाहिए, ब्राइट फ्रिंज चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाए, कंसिक्यूटिव डार्क। कंसिक्यूटिव डार्क, फर्स्ट डार्क कितने पे आ रहा है, सेकंड डार्क इस पे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डार्क को फर्स्ट डार्क से माइनस कर देंगे। हाँ कि ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, इट इज द कंसिक्यूटिव, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। ब्राइट के लिए हमें यहां पे क्या चाहिएगा, डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज मतलब क्या हो जाएगा, ये मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, विच इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हमें ब्राइट चाहिए ना, तो ब्राइट फ्रिंज, विच इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, y2d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डार्क, डार्क की बात करें, d हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, कंसिक्यूटिव बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, 3d लैम्डा बाई 2d इज इक्वल्स टू, ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बताइए क्या है, d अपॉन 2, ये हो जाएगा d लैम्डा बाई 2d। इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, सीधा सीधा d लैम्डा बाई d आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है वही डार्क फ्रिंज की विड्थ है, दोनों इक्वल हैं। समझ में आ रहा है, दोनों इक्वल आ रही हैं, ब्राइट फ्रिंज की भी और डार्क फ्रिंज की भी विड्थ जो आ रही इक्वल आ रही। इतना समझ में आया कि डार्क फ्रिंज जो होगी हमारी और हमारी ब्राइट फ्रिंज होगी, उसकी विड्थ क्या होने वाली, सेम होने वाली। समझ में आया। अब देखिए यहां पे जो ये फ्रिंजेस बन रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी धीरे धीरे। इसका भी हम लोग क्या बनाएंगे, अभी ग्राफ बनाते हैं अच्छे से। समझ में आएगी नहीं, हाँ कि ना। तो इससे आप बता सकते हैं क्या, विड्थ बता सकते हैं, विड्थ यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, दोनों की इक्वल होती है। इतना समझ में आया। इसे अब आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे पॉइंट स्टार्ट करते हैं।